ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोगों का जो एजेंडा है वो मेन है, वो लाइनक्स फाइल्स एंड परमिशंस के ऊपर है। तो ओके। हम लोग बेसिकली आज हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे, लाइनक्स फाइल्स एंड परमिशंस। इसके बाद जो चीजें आप मुझे बताते जाएंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल्स एंड परमिशन से पहले थोड़ा सा ये था कि जैसे मान लीजिए एक दो लोग हैं जिनको पता नहीं है, तो हम लोग आज देखते हैं कि काली लाइनक्स को सबसे पहले डाउनलोड कैसे करते हैं। वो एक छोटा सा एक क्विक रिव्यू में कर देता हूँ, बाद बाकी देखते हैं अभी। और फिर हम VMware वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हम्म। तो सबसे पहले देखिए जो लोग जैसे हमारे राजन जी हैं या एक दो लोग नए हैं जैसे, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि भाई हम कैसे डाउनलोड करें। या सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप कुछ मत करिए सीधा, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल खोलिए, ठीक है। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आप सीधा लिख दीजिए डाउनलोड काली लाइनक्स। ठीक है, डाउनलोड काली लाइनक्स हम करेंगे। तो एक चीज हमेशा वैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स हैं, अंकुर जी ने डिस्कस किया था, कभी भी कोई भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम डाउनलोड करें तो हम ऑफिशियल साइट को ही हमेशा ट्रस्ट करें, क्योंकि अदर साइट पर हो सकता है कि उसके साथ हमें कोई मैलिशियस उसके साथ इंजेक्ट करके दे दिया जाए। तो काली के लिए सबसे जो इसका ऑफिशियल ऑफिशियल साइट है वो है kali.org या kali.org। ठीक है, तो चलिए अभी ये पेज खुल रहा है। और हम लोग कुछ चीजों का और डिस्कस करेंगे। जैसे अब जैसे ही मैंने ये पेज खोला, तो पेज खोलने पर मेरे सामने डायरेक्ट सीधा ऑप्शन आ रहा, देखिए काली लाइनक्स 2020.1। अभी ये जो नया रिलीज चल रहा है वो ये चल रहा है इसके साथ, और ये है उसकी हैश, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी इंटीग्रिटी के बारे में। इंटीग्रिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इस जो ISO ऑफिशियल है उसका देखिए हैश पीछे इसका दिया हुआ है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। तो ये हैश है। इसके बाद आपके पास सीधा ऑप्शन है कि आप ये जो काली लाइनक्स का ये जो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इमेजेस के नेम दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक इंस्टॉलर है, एक लाइव है, और एक है नेट इंस्टॉलर। नेट इंस्टॉलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट इंस्टॉलर बेसिकली यूज फॉर द, अगर मैं बात करता हूँ हम लोग बात करें तो raspberry.py आता है, और एक आता है आर्डिनो। अगर उस पे हम लोग उसको इंस्टॉल करने के लिए, या फिर मोबाइल में हम लोग जो काली इंस्टॉल करते हैं वो ये वाला वर्जन है, ठीक है। इसको हम नेट हंटर भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों को जो चाहिए वो हमारा वर्जन है ये वाला इंस्टॉलर वाला, ठीक है, जो 4 GB के समथिंग इसका स्पेस है, ठीक। ये चीज है, इसको हम लोगों ने डाउनलोड करना है ऊपर वाले को, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, काली लाइनक्स, काली नेट हंटर। काली नेट हंटर फॉर बेसिकली मोबाइल्स, ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो छोटे जो हमारे कंप्यूटर्स जैसे डिवाइस रहेंगे, तो हम लोग करेंगे काली वाले पे, ठीक है। तो यही पेज खुलेगा हमारा। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सीधा जाइए, आप क्लिक करिए। अगर आपके पास यूटोरेंट सॉफ्टवेयर है बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहें तो, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जाके सीधा यहाँ पे क्लिक करिए इंस्टॉलर पे। और अभी डायरेक्ट आपका अभी मेरे सिस्टम पे IDM इंस्टॉल्ड है, तो IDM में, अगर नहीं तो ये यहीं पे आपके ब्राउजर के कोने में यहीं पे इंस्टॉल्ड होना शुरू कर देता है। और ये 4 GB का है, तो इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। जितनी भैया स्पीड रहेगी उतनी जल्दी आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? डन हेलो। डन। हाँ, ढूंढो। डन। जैसे आप स्टार्ट करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये एक चीज और है कि डाउनलोड होने के बाद सभी लोगों को पता है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपके माई कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर में सीधा जाता है। यहाँ पे आपकी ये इमेज दिखेगी। अगर आप IDM से डाउनलोड कर रहे हो तो वो तब भी यहीं पे डाउनलोड में ही आएगी, कहीं ना कहीं यहीं दिखेगी आपकी। ये चीज तो सभी को क्लियर है। बाय डिफॉल्ट कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे माई कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाते हैं। अगर आप चाहो तो यहां से इसका जो पाथ है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इसका पाथ कस्टमाइज कर दिया, आपको जहां चाहिए आप उसको रख सकते हैं।
जैसे आप स्टार्ट करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ये इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, इसीलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करता। ठीक है, तो ये इमेज आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात इंस्टॉलेशन और वर्चुअल मशीन बनाने की, तो कल मैं एक सेपरेट वीडियो स्टेप बाय स्टेप्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं कल ये डाल दूंगा, क्योंकि आज हम लोग इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कल आपको ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको जो गूगल लिंक सभी को एक्सेस हो रहा है ना सर? हेलो? यस यस यस। हाँ, मैंने ये सारी चीज कल कर दी थी। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है ग्रुप में आप कोई भी चैट डाल दीजिए, मैं इंस्टेंटली कोशिश करूंगा कि आपका जो सॉल्यूशन है उधर से हो जाए। और मैं 2-4 चीजें और हैं मैं उधर कर दूंगा। तो इंस्टॉलेशन का कोई वो नहीं है वैसे, जैसे हमारे सोहित सर हैं या फिर 1-2 लोग हैं जिन्हें इंस्टॉलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर नए लोग जो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, जैसे और भी लोग हैं अभी तो है नहीं, तो उन लोगों के लिए ग्रुप में सेपरेट एक वीडियो बना के डाल दूंगा इसका पूरा। ठीक है, ओके ओके जी ओके। हाँ ओके ठीक है। तो ये चीज आती है अपने सामने कि हम डाउनलोड इस तरह से कर लेंगे, इंस्टॉलेशन के स्टेप्स और वर्चुअल मशीन कैसे बनेगी सारी चीज। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, लाइनक्स फाइल सेंड परमिशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, लाइनक्स फाइल सेंड परमिशन पर जाने से पहले अगर हम लोग एक छोटी सी एक बेसिक डिस्कशन की को तो चीज है ही नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे हम लोग मोस्टली वी आर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में किसी भी चीज को रखने के लिए हम लोग कहते हैं भैया, क्या कहते हैं उसको? फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं कि भाई फोल्डर बना दो और इसमें ये रख लेंगे। ठीक है, अगर हम यहीं पर लिनक्स की भाषा में बात करते हैं, काय में लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स में इसी चीज को हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। तो हम लिनक्स में जो भी हम चाहे काली पढ़ें चाहे रेड हैट पढ़ें, कोई भी लिनक्स, वहां पर फोल्डर बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टरी ही कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग यहीं पे चीज आएंगे और हम लोग देखेंगे कि लिनक्स में फाइल्स एंड डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग जो परमिशन लगाना सीखेंगे वो फाइल्स एंड डायरेक्टरी पे सीखेंगे, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, वैसे हमें इतनी जरूरत है नहीं, हालांकि क्योंकि हम लोगों ने प्योर लिनक्स तो पढ़नी नहीं है, हमें तो केवल अपने काली के पर्पज से हमें थोड़ा सा लिनक्स के बारे में जानना है कि भाई हमें लाइनक्स फाइल्स एंड परमिशन का जरूरत क्यों है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो लिनक्स में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ZSH सेल। इसका नाम है, नया ये सेल है, पहले नहीं आता था इस तरह का सेल, पहले डायरेक्टली यहां कमांड चलती थी। तो इधर आप ये लोग देख रहे हैं, तो इसको ZSH सेल कहते हैं। ठीक है, तो ZSH सेल नया सेल है, ये जो हमारी नई लाइनक्स आई है 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। उससे पहले काली लाइनक्स के अंदर सेल ऐसा नहीं था ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपसे बात कर लूं कि अभी मुझे ये जो दिख रहा है इसका पूरा मतलब क्या है। ठीक है सोहित सर? यस सर डन डन डन, कोई नहीं, हाँ 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 ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे इसका जो सेल आया है यहाँ पे इस चीज को पूरा डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, तो इस कॉपी चीज किएगा आपने वहां से? जी हाँ मैंने ये अच्छा, हाँ ये कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है। ठीक तो है, डायरेक्टली कॉपी करें तो सिलेक्ट है कुछ और ऑप्शन? नहीं हाँ बिल्कुल हो जाता, VMware से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं सीधा सीधा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मुझे ये जो दिख रहा है ये रूट करके दिख रहा है, ये क्या है? रूट क्या है? ये अगर हम लोग लॉग इन कर रहे हैं या और जो सेल पे आ रहा है, तो सबसे पहले रूट जो आ रहा है दिस इज द यूजर नेम। ये क्या है? यूजर नेम होता है ये। ठीक है, दूसरी चीज ये जो दिख रहा है मुझे कोक करके दिख रहा है, कोक मैंने जो लिखा हुआ दिस इज द, अगर मैं बात करूं होस्ट नेम कहते हैं इसको, वैसे होस्ट नेम माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में आप हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेम, इसको कंप्यूटर नेम कहते हैं भाई। ठीक है, ये इसका क्या है? कंप्यूटर नेम। मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो मैंने इसका नाम रख दिया कोक, आप कुछ भी रख सकते हैं एज योर विश। अब तीसरी चीज है ये है, इसको हम लोग कहते हैं टिल्ड, इसको टिल्ड कहते हैं। टिल्ड का मतलब ये है कि इन विच डायरेक्टरी वी प्रेजेंट, इन विच डायरेक्टरी भी प्रेजेंट, मैं किस डायरेक्टरी में हूं।
तो अभी फिलहाल मैंने सेल इंस्टॉल्ड किया है, तो बाय डिफॉल्ट में किसी भी डायरेक्टरी में नहीं रहता हूँ। तो अभी हम किसी भी डायरेक्टरी में नहीं है। हाँ, अभी भी हम किसी भी डायरेक्टरी में हमने एंटर किया ही नहीं है। देखिए, डायरेक्टरी चेक करने के लिए कमांड होती है PWD। तो डायरेक्टली क्या है, बाय डिफॉल्ट में अभी रूट से लॉगिन हुआ हूं, तो रूट की डायरेक्टरी में हूं। PW कमांड ये चेक करने के लिए होती है, PWD को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। बात चलिए सर आपकी। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए, अब आ रही है सर? अभी आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, और ये जी और ये ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ठीक है। तो ये मुझे बता रहा PWD से मुझे ये पता चला कि भाई मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। तो अभी मैं डिफॉल्ट रूट में हूँ। अगर मैं किसी डायरेक्टरी में जाऊंगा तो फिर यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा अभी CD, ठीक है, CD के बाद मैंने क्या कहा यहाँ पर डेस्कटॉप, यानी कि CD कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम लोग को एक फोल्डर के अंदर घुसने के लिए एक कमांड चलाते हैं, अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो। जैसे अच्छा, इसका जो मतलब है, हम मतलब चेंज टिल्ट का मतलब ये डायरेक्टरी, होता है कि हम लोग चेंज स्लैश डायरेक्टरी, रूट के अंदर है। यस यस नहीं यस, नहीं, हाँ टिल्ट का मतलब ये हुआ कि ये सब दिखा दिया हाँ, कि बाय टिल्ट का डिफॉल्ट मतलब यही हुआ कि हाँ, हम लोग स्लैश रूट में। हाँ स्लैश ओके। रूट, या आप कह सकते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं, मैंने ना इसके एक स्ट्रक्चर देखी थी। हाँ मैं हाँ थोड़ा हाँ, इंटरप्ट कर बिल्कुल रहा हूँ आपको, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल उसके बिल्कुल, लिए। हाँ हाँ, कोई मैंने दिक्कत ना नहीं। एक स्ट्रक्चर देखी थी इसकी, तो वहां हाँ पे हाँ स्लैश के बाद एक बार था, उसके नीचे फिर स्लैश रूट स्लैश बेस ऐसे दे रखी थी। तो हाँ मतलब हाँ मीन्स सर, ऑफ हाँ स्लैश, हाँ सर, मतलब इंडिविजुअल हाँ स्लैश का हाँ, मतलब क्या बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्लैश का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में बात करूं सर मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में कहते हैं कि जब मैं कोई भी यूजर बनाता हूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, क्लियर है, तो बिल्कुल। मैं क्या करता हूं, जब भी कोई यूजर बनाता हूं तो उस यूजर के नाम का C ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर बनता है। तो यूजर्स क्या है, इसकी होम डायरेक्टरी है। क्या है? होम डायरेक्टरी। यूजर्स की। हाँ, यूजर्स की होम डायरेक्टरी होती है। ठीक है, ठीक है। यूजर्स क्या होता है, होम डायरेक्टरी। और उसके अंदर जो भी आप जैसे यूजर बनाया आपने, जैसे मान लो सोहित के नाम का, तो आप जैसे ही सोहित का नाम का फोल्डर बनाते हो तो उसके सोहित का नाम का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर आपको ये डायरेक्टरी मिलेंगी इस तरह से, जो भी आपने डेस्कटॉप, लाइब्रेरी, माई डॉक्यूमेंट, तो ये सब कुछ है उसका। अगर मैं लाइनेक्स से कंपेयर करता हूं तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स का जो सुपर यूजर होता है वो होता है रूट। जैसे हमारे विंडोज में कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल। विंडोज में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे ही लिनक्स का सुपर यूजर होता है रूट। तो वो रूट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है, वो ये पूरा दिखाता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइनेक्स फाइल हायरार्की के नाम से। ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ता है लाइनेक्स की किताब में। तो ये पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर समझाया ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि रूट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी होती है और किस डायरेक्टरी के अंदर पर्टिकुलर कौन सी सेटिंग्स आती है। जैसे हमारे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी विंडोज में होता है डिवाइस मैनेजर होता है, लाइक ट्री की तरह होता है सर, ये ट्री हाँ, होता है, उसमें ट्री तो होता मेन ही, नोड होता है बिल्कुल बिल्कुल। ट्री या फिर हायरार्की का मतलब भी ट्री ही होता है एक तरह से, यस हायरार्की, यस, हाँ ये हायरार्की भी सेम बिल्कुल ट्री की तरह वर्क करता है। नहीं, जी, समझ गया, मैं समझ गया। बिल्कुल। तो ये सेम वही चीज है। तो वहां पे जैसे हमारे डिवाइस मैनेजर होता है, ऐसे लिनक्स में एक डायरेक्टरी होती है डेव। उस डिवाइस मैनेजर की तरह काम करता है, क्योंकि जितने भी हमारी डिवाइस की सेटिंग होती है सारी डेव में मिलती है। ऐसे ही बहुत सारी है हमारी। अगर हम इस पे बात करेंगे तो इसके लिए भी पर्टिकुलर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हाँ मुझे ना बिल्कुल। इसका लिनक्स का बिल्कुल ओके पता जी नहीं ओके। है, और मेरे अरे पास सर, प्रेशर है लिनक्स को पढ़ाने के अरे लिए। अरे सर, कोई दिक्कत नहीं और है। सर मैं बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ सर, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं अब बात तो बताऊं, एक्सपीरियंस तो भाई किसी को भी नहीं होता, जब करना शुरू करते हैं तो सब आ जाता है। एग्जैक्टली। जी हाँ, जी जी। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये चीज आती है वहां पे हमारे, अगर मैं यहाँ पे ये जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही देखिए मैंने क्या किया, CD डेस्कटॉप करा, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, ये डेस्कटॉप दिखने लगा। अब मैं PWD करता हूँ, PWD, और देखिए अब मुझे क्या दिखा रहा है, मैं रूट के अंदर किस पे हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आती है। अब यहीं पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर बनाना चाहता हूं, तब यही काम अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में करना होता तो मैं क्या करता, राइट क्लिक करता, न्यू पे जाता, और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देता, और इस फोल्डर को कोई भी नाम दे देता। सेम प्रोसेस। जैसे मान लो मुझे कोई फोल्डर बनाना होता, मैं उस जगह पे जाता हूं और राइट क्लिक करके फोल्डर बना देता हूं। एम आई राइट? यस यस यस। हाँ, अब यही चीज मुझे लिनक्स में करनी पड़े, तो लिनक्स में करने के लिए, ठीक है, लिनक्स में
करने के लिए हम, ठीक है, ये चीज आती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक डायरेक्टरी बना के दिखाता हूँ। इसके लिए कमांड वैसे mkdir, ठीक है। और अब ये जो मेरा फोल्डर बनेगा, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी अभी कहाँ काम कर रहा हूँ मैं, पीडब्ल्यूडी से चेक किया डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के ऊपर गया करंट MK, लोकेशन डेस्कटॉप, हाँ करंट करंट जो लोकेशन मेरे, लोकेशन है वो हाँ डेस्कटॉप है, बिल्कुल डेस्कटॉप। एग्जैक्ट। अब यहाँ पे जो फोल्डर जिस नाम से भी आप बनाना चाहो, ठीक है, या फिर हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उस दिन क्या किया था, हम लोगों ने वो मेटाफिल गो या फिर कोई भी चीज हम गिट क्लोन से करते हैं, याद है कि गिट क्लोन से कोई चीज डाउनलोड करते हैं हम लोग। तो मैंने डेस्कटॉप पे आके मैंने यहाँ पे कमांड चलाया गिट क्लोन, और ठीक है, और उसका पाथ पेस्ट कर दिया था। तो वो चीज डाउनलोड होगी तो वो कहाँ पे होगी, डेस्कटॉप पे होगी। वो फोल्डर कहाँ डाउनलोड होगा, वो स्क्रिप्ट या फिर हमने जो भी एथिकल है कि आगे जो हम लोग करने वाले हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सर ये तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं ना कि यस यस, डाउनलोड यू कैन हमें यू जोन से कैन यू कैन यू मतलब कैन किसी भी हाँ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कर सकते हो। बहुत सारी लोकेशंस हैं भाई, बहुत सारी लोकेशन है, हाँ कोई मतलब मेनी लोकेशंस और हाँ एनी मैनी फोल्डर। लोकेशन, हाँ कहाँ कहीं पे भी कर सकते हो, बना के आप अपना कर सकते हो, डिफॉल्ट लोकेशन पे भी कर सकते हो, एज योर विश। बट एक कहूँ तो एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट इज, यस ठीक है। यस। हाँ तो मैं वो यहाँ पे मतलब गया, कहाँ पे हाँ ट्रांसफर होगा मतलब जा रहा है। हाँ ये चीज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक जी सर। फोल्डर बना दिया, जैसे मान लीजिए MP3, ठीक है, MP3 नाम का एक फोल्डर बना दिया मैंने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अब इसको मुझे देखना है तो मेरे पास एक कमांड है LL, देखिए MP3 नाम का फोल्डर दिख रहा है। और लिनक्स के अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, लिनक्स के अंदर आपको ये जो इस तरह के ब्लू कलर से दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कोई फाइल नहीं, वो कोई डायरेक्टरी है। आप पहचानेंगे कैसे, अब मैं आ जाता हूं पूरी इस चीज पे कि मेरे सामने ये जो दिख रहा है इसका पूरे आउटपुट को मैं आपको बताता हूं। तो इसमें हमारी लिनक्स की फाइल्स परमिशन भी मौजूद है, ठीक है। ओके, यस, ठीक है सर, करें आगे कंटिन्यू। जी जी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इतनी चीज की बात करता हूं, इतनी लिनक्स में सबसे पहली चीज इतनी जो दिख रही है ये क्या है, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्टरी की या फाइल की परमिशंस वगैरह होती है आई थिंक। हाँ हाँ, दिस इज द डायरेक्टरी की फाइल से परमिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे देखो, एक बार रूट लिखा हुआ है, 2 बार रूट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है 2 बार रूट लिखा हुआ है, ये चीज तो मुझे पता है। दिस इज द माई डायरेक्टरी नेम, दिस इज द माई टाइम स्टैम्प, दिस इज माई, मेटा डेटा है। हाँ ये टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक। तो ये चीज आती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहली चीज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इस डायरेक्टरी का ओनर, इस ओनर। डायरेक्टरी का ओनर, ठीक है, ओनर। और दूसरा है ग्रुप, ये बता रहा है ये, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे इस पे कि ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये जो दिख रही है इतनी चीज शुरुआत की। तो अब आ जाते हैं लाइनेक्स फाइल्स एंड परमिशन के ऊपर, लाइनेक्स फाइल्स एंड परमिशन के ऊपर आती है बात। तो मैं बात करता हूं सीधी, लाइनेक्स अप्लाई एनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी 10 बिट परमिशन। लाइनेक्स जो परमिशन लगाता है किसी भी फाइल्स पे या किसी भी डायरेक्टरी पे, तो वो कितने बिट की होती है, 10 बिट की होती है। कितनी, 10 बिट की होती है। हम लोग काउंट भी करके देख सकते हैं, चलो। एलएल करके पता चल जाता है ना इसका तो परमिशन का भी। हाँ एल एल करके भी पता चल, और एल कोई एल इसके एल अलावा कमांड?
हाँ LL है, LS है, और भी कमांड है। हम लोग अभी थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, तो अभी बेसिक से ही करते हैं स्टार्ट। हम ओके लोग आगे और भी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है ये चीज तो। ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करने लग जाऊं, आई काउंट, देखिए 1 बिट, 2 बिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। करेक्ट कितने बिट हो गए? अगर मैं हर उसको कर रहा हूं, 10 बिट की परमिशन होती है लिनक्स की। ठीक है सर, डन। हाँ, तो लिनक्स इज ऑलवेज अप्लाई एनी फाइल्स एंड फोल्डर 10 बिट परमिशन। अब ये 10 बिट परमिशन किस किस को लिनक्स देता है? तो इसका जो सबसे पहला जो बिट होता है, पहला जो इसका पहला बिट है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ठीक है। तो इसका जो पहला बिट है, ठीक है, इसका पहला जो बिट होता है, ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट ठीक है, अबाउट फाइल, सॉरी, फाइल कॉमा डायरेक्टरी और लिंक। कि वो क्या चीज है, वो क्या चीज है? अगर यहाँ पे देखिए सर, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ पे क्या लिखा है? सो सर डी लिखा हुआ है। इस डी का मतलब है कि ये डायरेक्टरी है। क्या है? यहाँ पे अगर मान लीजिए डी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूं मार्क। अगर डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे केवल डॉट इस तरह से डैश लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है वो कोई फाइल है। अगर एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कोई लिंक है। अब चाहे वो लिंक हार्ड हो, चाहे वो सॉफ्ट लिंक हो। क्लियर सर? तो ज्यादातर आपको यही 3 चीजें मिलेंगी, डी, या फिर इस तरह के डैश, या डैश। फिर एल। एल का मतलब लिंक। ओके ठीक है। जी। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो फिलहाल मेरी करंट कंडीशन में मेरे पास आई हैव ए डायरेक्टरी। मेरे पास केवल फिलहाल क्या है? डायरेक्टरी। दूसरा बिट और तीसरा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो बिट होगा, दैट इज यूजर परमिशन। क्या है वो? यूजर की परमिशन है। अगला मेरा ये जो है, इतना पोर्शन जो है, दिस इज माय ग्रुप परमिशन। ये मेरी क्या है? ग्रुप परमिशन। सॉरी, द थर्ड वन इज माय अदर परमिशन। तीसरी चीज मेरी क्या बता रही है यहाँ पे? क्या अदर को क्या परमिशन है इस डायरेक्टरी के ऊपर? ये चीज क्लियर है सर? 10 बिट में से किस किस को बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या, 10 बिट में से किस किस को क्या क्या एलोकेट हुआ, कौन कौन सा बिट? ठीक है, क्लियर? क्लियर साहब क्लियर। राजन मैं भाई। थोड़ा मैं थोड़ा सा ओके लिख लूं मैं ओके। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, लिख लेता हूँ इसको। हाँ लिखिए मत, आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें देख रहा हूं, जैसे आर, डब्लू और एक्स। एक्स, ठीक है। आर का मतलब होता है यहाँ पे रीड। आर का मतलब क्या है? परमिशन इज रीड। ठीक है सर? ठीक है। आर का मतलब होता है यहाँ पे रीड। डब्लू का मतलब है परमिशन राइट।
ठीक है, द एक्स इज द परमिशन ऑफ एग्जीक्यूट, RWX, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यूजर जो है, किसी भी यूजर को इस डायरेक्टरी के ऊपर फुल परमिशन है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ओके, क्या है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन। एग्जीक्यूट हाँ मतलब 2 3 4 बिट, हाँ, दूसरी वो 2 3 तीसरी 4, चौथी बिट, चारों बिट इसके लिए ओके है। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है सर। 5 6 अब 7 ग्रुप के लिए, हाँ 8 9 10 अदर्स के लिए। जी, ठीक है सर। अब बिल्कुल। थोड़ा सा और, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिनक्स परमिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिनक्स परमिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो लिनक्स में भैया 2 तरह की परमिशन लगाई जाती हैं, किसी भी फाइल्स पे या किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर। पहली परमिशन को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक परमिशन, सिंबॉलिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप लिनक्स का ऑफिशियल के बुक पर देखेंगे तो उसमें सिंबॉलिक दिखेगा। कुछ किताब इसको कहती हैं अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक परमिशन, यानी कि ABCD वाले ही। ठीक है, दूसरी परमिशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑक्टल परमिशन। ठीक है, ऑक्टल परमिशन कहते हैं, या फिर आपको ये दूसरे नाम से भी आपको मिल जाएगी, इसको कुछ लोग कहते हैं न्यूमेरिकल परमिशन, इसको न्यूमेरिकल परमिशन भी कहते हैं। सिंबॉलिक परमिशन और न्यूमेरिकल परमिशन कह लो, या फिर आप अल्फाबेटिक ऑक्टल कह लो। ठीक है, ये चीज आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंबॉलिक परमिशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिंबॉलिक, सिंबॉलिक या फिर अल्फाबेटिक परमिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं सर। तो सिंबॉलिक परमिशन का मतलब है, या फिर अल्फाबेटिक परमिशन का मतलब है, जो अल्फाबेट से जो परमिशन लगती है उनको अल्फाबेटिक परमिशन कहते हैं। विच परमिशन अप्लाई, ठीक है, अप्लाई फ्रॉम, ठीक है, A to Z वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, सिंबॉलिक या अल्फाबेटिक परमिशन। ऐसी परमिशन जो ए या जेड तक के किसी भी वर्ड को यूज करके आप लगाते हो, वो अल्फाबेटिकली परमिशन कहलाती है। और इसमें सारे वर्ड यूज नहीं होते, जो यूज होते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सिंबॉलिक में सबसे पहले बात करते हैं कि ये परमिशन लगा हम किस पे सकते हैं। ठीक है, मतलब A to Z अल्फाबेट से जो स्टार्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए ये परमिशन, अगर हम लिनक्स के हिसाब से या विंडोज के हिसाब से बात करते हैं, तो ये परमिशन किस पे लगाते हैं हम लोग? या तो हम परमिशन लगाते हैं किसी यूजर पे, या किसी ग्रुप पे, या फिर अदर्स पे। अदर्स को हम विंडोज की भाषा में कहते हैं गेस्ट। सो सर, हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हाँ हूँ। हाँ, अदर्स ओके जो होता है ओके। वो हमारा गेस्ट कहलाता है विंडोज की भाषा में, अगर हम लोग बात करें तो विंडोज के कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो परमिशन लगती है UGO और A, ये लगती है UGOA। यू का मतलब है यहां पे यूजर, ठीक है सर, यू का मतलब यहाँ पे यूजर से होगा। मैं भी लगा के दिखाऊंगा, फिलहाल अभी सिंबल हमने समझने। जी का मतलब ग्रुप, GROUP, यस। बस मेरे साथ थोड़ी सी यही दिक्कत है, मैं कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। अदर, और ए का सबके साथ ही होती है। अरे नहीं सर, कोई ना सर। ठीक है,
और ए का मतलब यहाँ पे है भैया ऑल से। यहाँ ऑल का मतलब क्या हो सकता है? ऑल का मतलब है यहाँ पे यूजीओ, यानी कि अगर आप ए वाला, अगर आप ए अल्फाबेट यूज करोगे तो दैट परमिशन अप्लाई फ्रॉम यूजर, ग्रुप और अदर, तीनों के लिए। ए का मतलब है ऑल, तीनों को मिला के। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है मेरे सामने। हाँ, यूजीओ में ये हो गया। इसके बाद अगली चीज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं यहीं पे। तो अभी हम लोगों ने करी थी थोड़ा सा यही यहीं पे, कि जो मेरी परमिशन है अल्फाबेट के हिसाब से, तो वो क्या लगती है? आर डब्ल्यू एक्स, रीड राइट और एग्जीक्यूट। आर का मतलब होता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। हाँ। ठीक है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। और अगर मैं सिंबॉलिक के अंदर बात करता हूं तो सिंबॉलिक के अंदर एक चीज और मुझको देखने को मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं परमिशन ऑपरेटर्स। परमिशन ऑपरेटर्स, इसमें ऑपरेटर भी हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, परमिशन ऑपरेटर। ज्यादा ऑपरेटर नहीं है इसमें, प्लस, यस यस, माइनस और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। हाँ। यहाँ पे जो प्लस है, प्लस क्या करेगा? ऐड परमिशन। ठीक है, माइनस की बात करता हूं, अगर आप माइनस लगाओगे तो रिमूव परमिशन। ठीक है, इजिकल टू की बात करते हैं। ठीक है, इजिकल टू की अगर आप बात करते हो, इजिकल टू का मतलब होता है रिप्लेस परमिशन। ये तीन ऑपरेटर्स यूज होते हैं सर हमारे। ठीक है, हेलो, यस यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। इतनी चीज क्लियर है सर। अब हम लोग चलते हैं सिंबॉलिक हाँ जी। परमिशन। अब हम लोग सिंबॉलिक परमिशन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा। ठीक है, तो अभी एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं VMware के अंदर ये थोड़ा सा मेरा ये जो डिस्प्ले छोटी हो गई है, तो कुछ मत करो, सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए SETTING। तो सेटिंग में सेटिंग जैसे आप लिखेंगे ना, तो यहाँ आएगा सेटिंग मैनेजर। सेटिंग मैनेजर में आपको जाना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाके आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए। तो मेरा जो, मेरी डिस्प्ले के हिसाब से मेरा ये है 1360 गुणा ये समथिंग। तो जैसे ही आप, सॉरी, बैक, एक सेकेंड। इसमें टूल्स इंस्टॉल नहीं होते इसके, VMware के? हम लोग टूल भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना, उससे भी फुल हाँ स्क्रीन हो हाँ, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। मेरे पे अभी है नहीं सर, अभी फिलहाल। नहीं, टूल तो इसमें ऑलरेडी VMware में इनबिल्ड होते हैं, उस पर जाओ, राइट हाँ क्लिक हाँ करके हाँ इंस्टॉल हाँ टूल्स हाँ, कर लो बस। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कर दूंगा वो तो। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग परमिशन लगा के देखते हैं और अपनी डायरेक्टरी पर हटा के देखते हैं फ्रॉम सिंबॉलिक मेथड। तो सिंबॉलिक परमिशन लगाने के लिए लिनक्स में कमांड होती है chmod। ch मोड कमांड होती है जो परमिशन लगाने के लिए लिनक्स में यूज की जाती है। ठीक है सर, ch मोड। अब आपको परमिशन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यूजर को परमिशन इस डायरेक्टरी के ऊपर क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की है। सबसे पहले मैं हटा के दिखाता हूं, फिर लगा के भी दिखाऊंगा। जैसा लगेगा आप मुझे अब बताते जाइए, मैं सारी चीजें एक साथ करता जाऊंगा, जैसा भी जिसका डाउट बने। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे हटानी है किसकी परमिशन? मैं चाहता हूं कि यूजर की परमिशन इस फोल्डर के ऊपर केवल एग्जीक्यूट की रहे, काहे की एग्जीक्यूट की रहे। तो आप क्या करें, -R
W, ठीक है। और ठीक है, लिनक्स का ये बहुत बढ़िया फंडा है कि आपको टाइपिंग मिस्टेक से मेरी तरह बचने के लिए, थोड़ा आलसी बनने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, एक दो वर्ड लिखो, टैब दबाओ, ऑटो कंप्लीट कर देता है वो, ठीक है। हम लोग करते हैं एंटर, एंटर करते हैं, ये परमिशन इस पे यूजर की जो परमिशन है रीड और राइट की हट गई है, चेक करें तो हमारे पास कमांड है LL, और अब देखिए जरा यहां पे देखिए, और यहां पे देखिए रीड राइट हट गई, अब केवल यूजर को परमिशन काय की है इस फोल्डर पे, केवल एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये तो यूजर की हो गई। अब दोबारा से आपको यही परमिशन बढ़ानी है, आप कुछ मत करो, जहां आपने क्या लगाया था सर एक माइनस, बार दिखा दीजिए अगेन। माइनस, जी जी जी, हेलो, तो एक बार सर वो जो परमिशन हटाई थी उसको एक बार शो कर हाँ हाँ दीजिए हटाई थी अगेन। फिर से, हाँ देखिए पहले में जब मैंने परमिशन जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई थी, ठीक है, वो ये थी परमिशन ये यूजर की RWX, क्लियर है, दिख रहा है ना भाई, यस ठीक यस ठीक है। यस फिर मैंने यहाँ पे ये कमांड चलाई CH मोड, यूजर की परमिशन को कम करो, माइनस का मतलब रिमूव परमिशन, रीड और राइट, यूजर की रीड और राइट परमिशन हटाओ, किस डायरेक्टरी के ऊपर से, इस डायरेक्टरी के ऊपर से हटाओ। मैंने जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करी और फिर मैंने इसको करे मतलब व्यू करके देखा परमिशन को, तो परमिशन या फिर किसी भी चीज को देखने के लिए हम लिनक्स में कमांड चलाते हैं LL, ठीक है। जैसे मैंने LL कमांड चलाई तो मैं इस डायरेक्टरी पे गया और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे राइट और मेरा रीड मतलब सॉरी हाँ रीड और राइट राइट, हो हाँ जा रीड और चुका है। राइट हट चुके हैं, ठीक है। अब ये ओके दोबारा से अगर आपको फिर से लगानी पड़े, आप कुछ मत करो, सिंपली ओके। CH मोड, ठीक है, U+RW करके फिर से करो, और एक और कमांड LS-L, ठीक है, चेक करने के लिए ये आप LL कमांड भी यूज कर सकते हो, द वन अनदर कमांड इज द LS, ठीक है, दोनों कमांड प्रोवाइड द सेम आउटपुट, बोथ कमांड, क्लियर है सर। और देखिए फिर से परमिशन आ गई है अपनी, तो ये तो यूजर के लिए हो गया सर, सर ठीक ये है। मेटागो फाइल तो ये तो सर इसका लिनक्स का वो इसका कॉली का नाम है ना, नहीं नहीं, मेटागो फाइल। मेटागोफिल अगर मैं बात करूं ए सॉफ्टवेयर या फिर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर यूजिंग फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग के यस लिए यूज ओके। किया जाता है ये, जैसे हम लोगों ने उस दिन सर ये मतलब जरूरी होता है सर ये। नहीं नहीं देखो भाई, सर एक चीज देखो, अगर एक ये चीज, मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, पहले सुनिए एक बार फिर आप बताइए। देखो लिनक्स में भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, कोई वही चीज किसी टूल से करके दिखाता है, क्योंकि देखो काली अगर मैं बात करूं, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग इज द गेम ऑफ टूल्स, सारा खाए का खेल है, टूल्स का ओके है। ओके। तो भाई अगर आप गिटहब पे जाओ या ओवर द इंटरनेट जाओ, तो एक ही टास्क को करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, अब जिसको जो सही लगता है, जिसको अच्छा यस करने यस में लगता है, दे यूज, ठीक है ओके भाई। ओके। हाँ, तो ये चीज है, तो ये यस सारा यस। अपना अपना अप्रोच का खेल है भाई, कोई मेटागोफिल यूज कर रहा है, कोई अगर मैं बात करूं HT ट्रैक यूज कर रहा है सर इसके यूज फुटप्रिंटिंग के लिए। मेटागो फाइल भी है। हाँ हाँ, तो ये HT ट्रैक की तरह है, अच्छा अच्छा। मेटागोफिल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट है तो उस दिन हम लोगों ने HT ट्रैक चलाया था ना, अंकुर सर ने जो यस HT ट्रैक चला के हमने वेबसाइट को ऑफलाइन कॉपी किया था, किसी भी वेब पेज को कॉपी करके हम उसके अंदर की यस वनरेबिलिटी यस फाइंड कॉपी करते हैं, तो ऐसे ही सेम विद दिस यस। मेटागोफिल। ओके ओके। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पहले हमने यूजर के लिए काम किया, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप को भी मैं रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दूं, तो देखिए सीधी सी चीज है भाई, कमांड वही रहेगी CH मोड, ठीक है। ग्रुप के लिए मैं क्या यूज करूंगा, G+RWX, और डायरेक्टरी का नाम है मेरा मेटागोफिल, एंटर मारते हैं, LL करते हैं, और देखो ग्रुप की भी परमिशन क्या हो गई, RWX, नहीं, क्लियर है भाई राजन। यस यस हाँ, क्लियर।
परमिशन लगाना या क्योंकि देखो उस दिन वैसे अगर काली में अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा इसका परमिशन का यूज होता नहीं है। वहां पे हम लोग किस लिए कर रहे थे, जैसे मैंने कोई टूल या कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड करी इंटरनेट से, तो उस पे जो होता है यूजर को एग्जीक्यूट कराने की परमिशन, यानी कि उस टूल को रन कराने की परमिशन नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने वो कमांड को चला, जैसे हम वो कमांड चलाए थे ना उस दिन पाइथन 3, और फिर उस टूल का नाम डाला था, याद करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमें ये कमांड इसलिए चलानी पड़ी थी उस दिन परमिशन वाली, कि भैया ताकि वो एग्जीक्यूट रन करा सके, क्योंकि भाई हमें जब अगर परमिशन नहीं होगी रन कराने की स्क्रिप्ट, तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा भाई, और हम अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक बेसिक टाइप का हमारा, वैसे हमें इतनी डीप मतलब डेप्थ एंड डिटेल की जरूरत नहीं है, ये फिर भी जरूरत सर है। वो तो पता होना चाहिए ना उससे। हाँ बेसिक्स तो पता होना चाहिए, तो पता होना मेरे हिसाब, जरूरी है ना हाँ सर। बिल्कुल। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे लगा पा रहे हैं, ठीक है। अदर के लिए हमने क्या करना है, बस अदर के लिए बस यहाँ पे भैया ओ लगा दो यार, क्या कर दो, ओ लगा दो, एल एल करके देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ओके क्लियर। जी। ठीक है भाई। अब मैंने मैंने दो ऑपरेटर तो आपको यूज करके दिखा दिए, कौन कौन से, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। ठीक है, अब मैं यहाँ इक्वल टू पे, चेंजेस। हाँ अब मैं इक्वल टू पे आ जाता हूं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे क्या, मैं चाहता हूं कि सभी की परमिशन कुछ ना रहे, इक्वल टू से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो देखिए जरा मैं कैसे करूंगा इस चीज को। तो कमांड वही रहेगी मेरी, chmod, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं यूजीओ इज इक्वल टू rwx, और डायरेक्टरी है मेरी मेटाफिल को फिल, और द वन, यस, ll। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हुआ, परमिशन को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर यही चीज अगर तीनों से एक बार में हटानी है, या फिर आप चाहते हो तीनों को केवल इस फोल्डर के ऊपर केवल एग्जीक्यूट की परमिशन मिले, भाई सोही सर, मैं चाहता हूं हाँ जी, हाँ जी, कि समझ रहा हूँ। हाँ यूजर ग्रुप और अदर को केवल एग्जीक्यूट की परमिशन हो, एक आप साथ ही क्या, परमिशन। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो आप क्या करो, यूजीओ इक्वल टू एक्स मार के एंटर करो, और एल एल करके चेक करो, देखो तीनों की परमिशन एलएस क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो चेंज गई हो ना। गया। हाँ, तो आप इस तरह से आप यूज हम्म। कर सकते हो, ठीक है। ओके। ये चीज हो गई अपना, इक्वल टू आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक। और अगली चीज अब मेरे पास क्या है, चलिए पहले मैं इसकी परमिशन सही करूं। तो मैंने तीनों यूज कर दिए। तो इस तरह से आप अल्फा न्यूमेरिकल वाली मतलब अल्फाबेटिक परमिशन को आप किसी भी फोल्डर पे लगा सकते हो, हटा सकते हो। दिस इज द अल्फाबेटिकली लाइनक्स परमिशंस, ठीक है सर। एकदम बढ़िया। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे पास अगली चीज है क्या, द नेक्स्ट थिंग इज अवर न्यू से, यस, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं भाई, ऑक्टल की बात करते हैं, तो ऑक्टल यार फिर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, काहे की ऑक्टल की या न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो ऑक्ट का मतलब हमारी भाषा में होता है सर 8, क्लियर ना। बिल्कुल। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं 0, अगर अगर आप ऑक्टल परमिशन किसी पे लगाओगे, 0 का मतलब होता है नो परमिशन, क्या है, ओके। नो परमिशन, हम्म। ठीक है। कोई परमिशन नहीं है उसका। हाँ, उस पर कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, वन का मतलब होता है EXECUT, एग्जीक्यूट, हम्म। ठीक है। 2 का मतलब होता है राइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 2 और 1 कितना बनता है सोहित सर, 2 और 1 तीन। 3, तो ये परमिशन क्या हो जाएगी, राइट एंड एग्जीक्यूट,
ठीक है, अब बात आती है 4 की, तो 4 क्या हो जाएगा 1 + 3। तो मैं अगर बात करूं 1 + 3 तो नहीं लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रीड। 5 5 होता है, 4 और 1 5। रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट EXE। बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है सर। बस ये है कि बस कभी पाला नहीं पड़ा तो आइडिया नहीं लगा, अब जब पाला पड़ेगा तो सारी चीज। सात जो होता है सर उसको हम लोग कहते हैं फुल परमिशन, या फिर आप इसको कहते हो, आप कह सकते हो RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों 7। ठीक है, तो ये नंबर्स क्लियर हो गए ना सर हमें, ये सारी ये नंबर्स। हाँ, क्योंकि ये परमिशन जो है इन नंबर्स के हिसाब से ही लगने वाली है, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे सीधा सीधा लगा के दिखाता हूं। ठीक है, CHMOD, ठीक है सर, हम लोग अब लगाना शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो जब हम ये परमिशन लगाएंगे तो कमांड देखो शुरुआत वाली तो वही सेम रहेगी पहले जैसी, CH मोड। ठीक है, CH मोड के बाद अगली चीज आएगी अपने सामने जो मेन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें ये जो रहेगा, ये जो मेरा पहला बिट रहेगा, दूसरा बिट रहेगा और जो तीसरा बिट रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला बिट होगा वो होगा मेरा यूजर परमिशन, काहे की यूजर की परमिशन। दूसरा बिट बताएगा मुझे ग्रुप की परमिशन, और तीसरा बताएगा मुझे अदर की परमिशन, काहे की अदर्स की परमिशन। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, क्या है, अभी अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं चाहता हूं यूजर को तो फुल कंट्रोल मिले, तो मैं क्या कहूंगा 7। ठीक है, यूजर को क्या देना चाहता हूं मैं, फुल कंट्रोल। ठीक है, ग्रुप को मैं देना चाहता हूं काहे की, मान लो ग्रुप को केवल रीड की परमिशन देना चाहता हूं, 4। ठीक है, और अदर को मैं कुछ भी देना नहीं चाहता, अदर को मैं कुछ भी देना नहीं चाहता, तो लग गई है सीधी परमिशन हमारी, ऑक्टल मतलब ऑक्टल परमिशन लग गई है। सोहित सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और पीछे ये उसका जो रहेगा, या तो किसी फाइल पे आप लगा रहे हो तो फिर उस फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम डाल दो सीधा, द परमिशन इज अप्लाई। ओके, ठीक है, करें चले, चलिए यही लगाते हैं अभी अभी हम लोगों ने। हाँ, ठीक है, अभी इसी फाइल पे चलते हैं और अभी यही परमिशन लगाते हैं अभी जो हमने लगाई है अभी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7, सॉरी, ओके, हाँ, 740, सॉरी, यूजर, रुक जाए जस्ट वंस, CHMOD नंबर लॉक 740 और मेटा फिल को, और देख लीजिए जरा, यूजर को देखिए पूरी है, ग्रुप को केवल रीड की और अदर की खाली, क्योंकि 0 है, नो परमिशन। ठीक है सर, अगर आप चाहते हो कि तीनों को परमिशन क्या देना चाहते हो, आप तीनों को, यूजर, ग्रुप और अदर को, तीनों को फुल कंट्रोल देना चाहते हो, 777।
क्लियर है सर? बिल्कुल clear। हाँ, तो बेसिकली देखा जाए तो लिनक्स फाइल्स एंड परमिशन यहीं तक सीमित है सर। बाद बाकी अगर एक टॉपिक और बनता है, मगर अगर मैं बात करता हूं, मगर उस तरह हमको जरूरत नहीं है। अगला हमारा जो टॉपिक बनता है, जैसे इसमें लिनक्स फाइल्स एंड परमिशन, वो बनता है एसीएल का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जैसे अगर मैं अभी बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के ऊपर और भी यूजर हैं, तो इस डायरेक्टरी की जो स्क्रिप्ट है कौन कौन रन करा सके, क्या है, कौन कौन। अभी मैंने यूजर के लिए कह दिया कि भाई यूजर को यहाँ पे क्या है, सारे परमिशन है। अब मान लो मैं नहीं चाहता कि इसमें से सारे यूजर्स इस स्क्रिप्ट को रन कराएं, ठीक है, तो हाँ, अभी यहाँ पे तो मैंने कहा यूजर, तो फिलहाल तो इस लिनक्स के अंदर जितने भी यूजर होंगे सारे यूजर चला सकते हैं। यूजर का मतलब तो सारे यूजर हो गए, चाहे जितने भी हो, 1 2 10 20 50 100, ठीक है सर। मगर मैं चाहता हूं कौन इस स्क्रिप्ट को रन कर पाए ना कर पाए, तो इसके लिए हम लोग एसीएल्स का यूज करते हैं, इंडिविजुअल यूजर के लिए। हाँ हाँ, मतलब कहें when we तो give permission इंडिविजुअल, for an हाँ individual user। हाँ, बस 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 वही चीज, ठीक है। मगर वो लिनक्स में लगती है। इधर देखते हैं जरा, FACL, नहीं, FACL इधर चलता भी नहीं। गेट FACL हाइफन मेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं वैसे ACL वाली परमिशन के हिसाब से, तो यहाँ पे एक कमांड है गेट FACL, यानी कि चेक करने के लिए इस फोल्डर के ऊपर ये क्या नाम है कि किस किस को क्या क्या परमिशन है। तो अभी तो हमने जो परमिशन लगाई है वही है, देखिए सारी चीज बता रहा है। सर आप कह रहे थे ना हम पर्टिकुलर कैसे चेक कर सकते हैं कि किसको क्या परमिशन है इस फाइल के ऊपर, तो उसने बता दिया फाइल का नाम मेटागोफिल, ठीक है, फाइल या फिर उसका डायरेक्टरी का नाम, ओनर कौन है रूट, ग्रुप कौन है ये, यूजर को क्या परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है, और अदर को इसके ऊपर क्या परमिशन है। इवन ऑफ अगर आप FACL लगाते, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक यूजर बनाता हूं और देखता हूं परमिशन लगा के इस डायरेक्टरी के ऊपर सर, ठीक है। ACL भी हम छोटा सा कर ही लेते हैं, अब आई गई ये बात तो, ठीक है। तो हमें ये ACL चेक करने की कमांड थी। अब ACL लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक यूजर बना लेता हूँ। यूजर बनाने के लिए लिनक्स में कमांड होती है यूजर एड। एफ जो आपने लगाया था वो फिर एफ का क्या बताते हैं आप अभी? अगर गेट जी की जगह एफ लगाते हैं, जी की मतलब क्लियर नहीं हो सर। अभी बोल रहे थे ना, गेट अभी आपने बोल रहे थे FACL ना कि यानी कि गेट FACL चेक करने के लिए कमांड क्या इस वाली डायरेक्टरी पे ACL लगा है या नहीं लगा है। ये नहीं, ओके हाँ, ठीक है। तो आप गेट FACL से आप ये भी चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस फोल्डर की परमिशन क्या क्या है, ठीक है सर। अभी मैं क्या करता हूँ, एक यूजर बनाता हूँ, ठीक है, यूजर बनाता हूँ मैं KK, और यूजर पे पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए किसी यूजर पे कमांड होती है passwd, यूजर का नाम KK, नया पासवर्ड आप जो भी देना चाहो, ठीक है, यूजर बन गया। अब मैं इस फोल्डर के ऊपर एक यूजर है KK को केवल इस यूजर मेटागोफिल वाले फोल्डर को केवल रीड की परमिशन देना चाहता हूं, ठीक है सर। तो कमांड है set FACL, ठीक है, प्लस परमिशन केवल मैं देना चाहता हूं इसको रीड की, और अच्छा यूजर नेम डिफाइन तो किया ही नहीं हमने। रुकिए, एक सेकेंड, U:, जस्ट एक सेकेंड रुकिए सर, बस अभी
हम्म, हाँ great.